हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सतेंश में। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एडवांस मैथ में। हमने एक टॉपिक लिया था जिसमें हम बात कर रहे थे सर्कल के बारे में। तो इसमें हम क्या कर रहे थे, थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे। इसके पहले हमने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया, जिसमें हमने अर्धवृत्त पर बना कोण पर और जीकेन पर जीवा पर डाला गया लंब और एक चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण पर दुगुना होता है, इस प्रकार की जो थ्योरम्स थी उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को कर लिया था। तो आज हम बात करेंगे थ्योरम नंबर 4 से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारी सर्कल की क्लास नंबर 3 है। तो आप लोग अगर पहली और दूसरी क्लास नहीं देखी है तो जाकर पहले उनको प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख लीजिए, तब ये आप देखें तो आपको और बेहतर तरीके से ये समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं थ्योरम नंबर हमारी 4 है। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए थ्योरम में क्या लिखा है कि एक ही चाप या जीवा द्वारा या वृत्तखंड में बने कोण परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समान होते हैं। कहने का मतलब है कि एक ही चाप होना चाहिए या एक ही जीवा होनी चाहिए या एक ही वृत्तखंड में जितने भी कोण बनेंगे जाके वो क्या होंगे, समान होंगे। अब यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे देखिए एक बिंदु हमने ए लिया है, दूसरा बिंदु हमने यहाँ पे क्या लिया, बी लिया है। अब ए और बी से एक चाप हमारा क्या बन रहा है, ए और बी से हमारा यही तो एक चाप बन रहा है। तो इस चाप द्वारा देखिए यहाँ पे, या फिर समझ लीजिए ये एक जीवा है, ये एक जीवा है जिस पर एक पॉइंट ए है या एक बी है, या फिर ये समझ लीजिए आपका क्या है, वृत्तखंड है। तो कुछ भी समझ लीजिए, जीवा समझ लीजिए, चाप समझ लीजिए, वृत्तखंड समझ लीजिए। तो इससे मिलने वाले जितने भी कोण आपके बनेंगे वो सब बराबर हो। जैसे यहाँ पे देखिए ए और बी, ये आपका चाप में भी आ रहा है, वृत्तखंड में भी आ रहा है, जीवा में भी आ रहा है। इससे एक कोण देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है, ठीक है, यानी ये वाला कोण बना हुआ है। दूसरा देखिए इससे क्या बना हुआ है, ये वाला देखिए कोण बना हुआ है, यहाँ पर ये वाला बना ही, ये वाला। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि यही वाला कोण और ये वाला जो कोण होगा ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, क्योंकि एक ही चाप, एक ही वृत्तखंड, एक ही जीवा द्वारा बने कोण हैं तो ये बराबर होंगे। तो यहाँ पे यही लिखा है कि ए सी बी, यानी ए सी बी यानी इस कोण की बात हो रही है। दूसरा ए डी बी यानी ए डी बी इसकी बात हो रही है। तो ये दोनों कोण क्या होंगे, हमारे बराबर होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको थ्योरम समझ में आ गई होगी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं एग्जाम में, उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख भी रहा होगा। तो यहाँ पे दिया गया कि दी गई आकृति में एक वृत्त का जो केंद्र है ओ है। तो यहाँ पे देखिए एक वृत्त है जहाँ पर इसका केंद्र क्या है, ओ है, और इसमें दिया यदि ओ ए सी बराबर ओ ए सी यानी ये वाला जो कोण है आपका 40 दिया है। तो पूछा गया है बी ओ डी याद कीजिए, यानी बी ओ डी यानी हमें ये वाला कोण यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक चाप की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक चाप हमारा कौन सा है, यहाँ पे देखिए सी से लेकर बी तक ये हमारा क्या है, एक चाप है। इससे देखिए यहाँ पे दो कोण बन रहे हैं, तो इससे एक कोण ये देखिए इस चाप से बन रहा है और इसी चाप से एक कोण ये बन रहा है। तो इसका मतलब है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो ओ ए सी कोण है ये ओ डी बी के बराबर होगा। तो ओ डी बी का जो हमारा अगर हम निकालेंगे, ओ डी बी का मान निकालें तो जस्ट ये बराबर आएगा आपके ओ ए सी के बराबर आएगा। और ओ ए सी की वैल्यू कितनी है, 40 है। तो हमारा जो ओ डी बी भी हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा, ओ डी बी भी हमारा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये कोण कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये चूंकि हमारा ये वृत्त का केंद्र है तो जाहिर सी बात है केंद्र से ये परिध तक की ये हमारी त्रिज्या होगी। यहाँ पे देखिए ये हमारा केंद्र है, ये भी हमारा परिध पर एक बिंदु है, तो ये भी हमारी क्या होगी। तो यहाँ पे दो त्रिज्याएं हैं, यानी दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो दोनों भुजाएं बराबर हैं तो दोनों भुजाओं के बनने वाले कोण भी बराबर होंगे। तो इस भुजा द्वारा बनने वाला कोण हमने 40 निकाल लिया है। तो इस भुजा द्वारा बनने वाला कोण भी हमारा कितना होगा, ये भी कोण हमारा कितना होगा, 40 होगा। क्योंकि यहाँ पे ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो दो त्रिज्या बराबर ही तो होंगी एक वृत्त की। तो दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब हमारा ये कोण भी पता हो गया। अब हमें निकालना क्या है, बी ओ डी यानी बी ओ डी। तो इस ट्रायंगल में हमें यहाँ पे ये वाला कोण बताना है। तो हमें दो कोण पता है तो तीसरा कोण हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, क्या त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 के बराबर कर देंगे। तो पहला कोण यहाँ पे देखिए हमारा 40 है, दूसरा कोण भी हमारा कितना है, 40 है, और तीसरा कोण हमें ये ओ निकालना है जिसका नाम क्या है, बी ओ डी है। तो इसे हमें निकालना है तो इसको हम बी ओ डी लिख लेंगे। बराबर कितना होगा, 180 हो जाएगा। ये 40 40 80 हो जाएगा, इसको हम उधर भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 180 से, तो बचेगा हमारा 100 बचेगा। तो यहाँ पे बी ओ डी बराबर जो आपका निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, 100 निकल कर आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी होगा इसका सही हो जाएगा।
तो दोस्तों यहाँ पे समझ गए होंगे हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके द्वारा बनने वाले कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हमने वही यहाँ पे रूल्स यहाँ पे लगाया था। उससे पहले हमने आपको बताया था कि एक ही चाप द्वारा या एक ही वृत्तखंड द्वारा या एक ही जीवा द्वारा जितने भी कोण बनेंगे वो बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हमने उसको यूज किया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अगर क्लियर हो गया तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि दी गई आकृति में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBC का परिवर्त खींचा गया। यानी दो त्रिभुज बने हैं, उसके ऊपर से एक वृत्त खींचा गया। परिवर्त का मतलब होता है त्रिभुज के ऊपर से। तो यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज ABC के ऊपर से वृत्त भी है, दूसरा त्रिभुज क्या है DBC। तो DBC के ऊपर से भी वृत्त है, तो यही वृत्त खींचा गया। आगे लिखा है कि जो इस प्रकार है कि कोण BAC बराबर 50 अंश, यानी BAC यानी ये वाला जो कोण आपका दिया है ये 50 दिया है। इसके बाद लिखा है DBC ये वाला कोण आपका कितना दिया है 60 अंश दिया है। तो पूछा गया है BCD ज्ञात कीजिए, यानी BCD, तो यानी ये हमें पूरा निकालना है। ठीक है, तो ये वाला कोण हमें यहाँ पे निकालना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो कोण आपका होगा वो ट्रायंगल किस में मिलेगा, DBC ट्रायंगल में मिलेगा। तो ट्रायंगल DBC में हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इस ट्रायंगल में हमको ये निकालना है। तो कि यहाँ पे ये 60 पता है, अगर ये वाला कोण पता हो जाए इस ट्रायंगल में तो दो कोण पता हो जाएंगे, तो तीसरा हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे BCD यही हमें निकालना है। तो इसको निकालने से पहले सबसे पहले हम ये पता करते हैं। तो इसको पता करने के लिए आप देखिए एक चाप की हम बात करेंगे। चाप हमारा कौन सा है, B से लेकर ये C, देखिए ये हमारा एक चाप है। इस चाप द्वारा देखिए एक ट्रायंगल ये बना हुआ है, इसी चाप द्वारा देखिए एक ट्रायंगल ये बना हुआ है। तो दो ट्रायंगल बनने तो उनके कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर इस चाप द्वारा बना कोण यहाँ पे देखिए ये 50 है, तो इस चाप द्वारा बना कोण ये भी आपका कितना होगा, 50 हो जाएगा। अब देखिए इस ट्रायंगल में आपके दो कोण पता हो चुके, तो तीसरा तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो ट्रायंगल DBC में हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये हम लिख ही नहीं रहे, तो आपको पता हो गया 50 कैसे आया। अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं। ये कोण आपका कितना है, 50 है। दूसरा ये कोण आपका कितना है, 60 हो गया। और तीसरा आपको ये वाला बताना है, तो ये इसका नाम क्या है, BCD है। जिसको हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, BCD लिख लेते हैं। बराबर कितना लिखेंगे, 180। 60 और 50 जोड़ेंगे तो ये आपका 110 हो जाएगा। जिसको हम इधर के लेके आएंगे तो माइनस करेंगे, तो हमारा जो BCD है वो 70 निकल के यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे हमारे यहाँ पे ऑप्शन जो गलत दिए हुए हैं तो वो हमारे थोड़ा सा गलत दिए हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो 70 रहेगा। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो दिया थी दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है, AB और CD इसकी दो बराबर जीवाएं हैं। तो यहाँ पे देखिए O वृत्त का केंद्र दिया है, AB और CD इसकी दो बराबर जीवाएं हैं। तो पूछा गया यदि AOB बराबर 70, AOB बराबर आपका 70 दिया गया है, तो पूछा गया COD ज्ञात कीजिए, यानी COD। तो ये वाला आपको क्या कोण क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने आपको जब ट्रायंगल पढ़ाया तो हमने आपको बताया था कि कभी भी दो रेखाएं, दो सीधी रेखाएं अगर एक दूसरे को काटती हैं तो उनके द्वारा जो आमने सामने कोण बनते हैं उन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, और वो हमेशा बराबर होते हैं। जैसे ये वाला कोण बना है तो इसके सामने बराबर होगा, ये कोण जो होगा इसके सामने बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए एक रेखा BC, दूसरी रेखा क्या है यहाँ पे AD, ये एक दूसरे को काट रही हैं, तो इनके द्वारा जो सम्मुख कोण होंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे। अगर ये 70 है तो ये भी आपका 70 ही होगा, यानी जो COD की वैल्यू है आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 70 हो जाएगी। तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, आपको COD बराबर कितना लिख देना है, 70 लिख देना है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, यानी दो रेखाएं अगर एक दूसरे को काटती हैं तो सम्मुख कोण आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आपका यही रूल लग जाएगा। वैसे भी आपके बहुत सारे रूल्स यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो सर्कल में जो एंगल निकालने का तरीका होता है बहुत सारे तरीके होते हैं, तो हम कोई भी तरीका यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये हमारा तरीका है यहाँ पे इसको सॉल्व करने का। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा, तो इसकी बात हम करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो जैसा फिगर में दिया कि दी गई आकृति में O वृत्त का क्या है, हमारा केंद्र है, तथा BOC इस वृत्त का व्यास है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे केंद्र है, यहाँ पे हमने O लिख ले रहे हैं। यहाँ पे BOC जो आपका होगा वो क्या होगा, BOC आपका यहाँ पे व्यास है। थोड़ा सा फिगर कट रहा है तो आप यहाँ पे देख लीजिए, जो BOC आपका है वो क्या होगा, वृत्त का व्यास होगा। ठीक है, इसके बाद बोला गया कि BCA बराबर BCA ये आपका 30 दिया हुआ है। इसके बाद पूछा गया CDA ज्ञात कीजिए, यानी CDA। तो ये वाला कोण हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बताना होगा।
तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए ये आपका व्यास है, तो व्यास के ऊपर जो ट्रायंगल बना हुआ है, ये वाला जो आपका ट्रायंगल बना हुआ है, ये आपका आधे वृत्त में ट्रायंगल बना हुआ है। तो हमने आपको पहले थ्योरम में बताया था कि जब भी कोई आधे वृत्त में यानी अर्धवृत्त में जो भी कोई कोण बनेगा तो उसका जो कोण होगा वो 90 अंश का होगा। तो ये वाला पूरा कोण आपका कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि आधे वृत्त में कोण बना है तो ये आपका 90 हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे ही समझ लीजिए कि आपका 90 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है त्रिभुज ABC, ये बन रहा है, इसमें एक कोण 90 है, दूसरा कोण 30 है, तो इसको तो हम निकाल सकते हैं। तो इसको हम फिलहाल क्या करते हैं, x मान लेते हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों से इसको हम यहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, x + 90 + 30 बराबर कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लगा रहे हैं। हम किस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, तो ट्रायंगल ABC में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ABC में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग करते हैं। तो यहाँ पे x बराबर अगर निकालेंगे तो ये 90 30 20 हो जाएंगे। तो 120 को अगर हम 180 से माइनस करेंगे तो जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वो आपकी 60 निकल कर आएगी। यानी ये वाला कोण जो आपका होगा वो कितना होगा, ये कोण आपका 60 हो जाएगा। इसका आप नाम लिखना चाहें तो कोण ABC कह सकते हैं। तो ABC बराबर आपका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए निकालना हमें क्या है ना, निकालना तो हमें ये वाला कोण है। तो यहाँ पे देखिए एक हम चाप की बात करते हैं, जहाँ पे देखिए जो रेड से आपको दिख रहा है ये एक चाप है, यानी हम AC चाप की बात करेंगे। तो AC चाप द्वारा देखिए यहाँ पे AC चाप द्वारा एक कोण ये बन रहा है एक ट्रायंगल, और इसी AC चाप द्वारा देखिए AC चाप द्वारा एक कोण ये बन रहा है। तो यानी ये वाला जो कोण होगा इसके बराबर होगा। ठीक है, तो समझ पा रहे होंगे, ये वाले चाप से एक कोण ये बना है, इसी चाप से एक कोण ये बना है, तो ये वाला कोण बराबर होगा। अगर ये 60 आया है तो ये भी कितना होगा, 60 होगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो CDA है वो आपका कितना हो जाएगा, 60 ही हो जाएगा, क्योंकि इसके बराबर हो जाएगा, एक ही चाप द्वारा बने कोण हैं, तो इसलिए ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जो हमने आपको थ्योरम बताई है वो यहाँ पे लागू कैसे हो रही, तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 5 देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो लिखा कि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र क्या है, O है। तो यहाँ पे एक आकृति आपको दी गई जिसमें वृत्त का केंद्र क्या है, O है, और इसमें दिया है AOC बराबर 100। तो यानी ये वाला AOC ये आपका 100 दिया गया है। तो पूछा गया है BDC ज्ञात कर दीजिए, यानी BDC यानी ये आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको आपको बताना है। तो इस कोण को निकालना होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम कुछ ऐसा यहाँ पे करते हैं कि ये हमारा कुछ एक चाप के तरीके से बन जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम ए को क्या करते हैं यहाँ पे सी से मिलाते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ए को हमने किसके मिला दिया, सी से मिला दिया। ठीक है, अब देखिए ये आपका चूंकि केंद्र है और ये आपका परिधि पर एक बिंदु है, तो ये केंद्र से परिधि तक की ये आपकी क्या होगी, त्रिज्या होगी। अब यहाँ पे देखिए ये भी केंद्र है, ये भी आपकी परिधि है, तो ये केंद्र से परिधि तक की आपकी ये भी क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो यानी ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इनसे बनने वाले जो कोण होंगे वो भी कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर हम मान लें कि ये कोण x है तो ये कोण भी आपका कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इतना समझ में आया क्या क्या? हमने आपको बताया कि ये केंद्र है, केंद्र से परिधि तक की दूरी जो होती है आपकी त्रिज्या होती है। ये भी आपका केंद्र है, ये भी परिधि है, तो केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है। तो दो त्रिज्याएं एक वृत्त में है, तो यानी दोनों बराबर होंगी। तो जब दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके द्वारा बनने वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये कोण हमने x मान लिया, तो ये भी कोण कितना होगा, x होगा। अब देखिए ट्रायंगल बन रहा है हमारा, ट्रायंगल क्या बन रहा है, ट्रायंगल AOC बन रहा है। तो इसमें हम बात करेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम कितना कर देंगे, 180 कर देंगे। तो त्रिभुज के तीनों कोण में पहला कोण हमने x माना है, दूसरा कोण भी x माना है, तीसरा हमें यहाँ पे ये देखिए 100 तो दिया हुआ है, बराबर कितना कर देंगे, 180 कर देंगे। तो ये x 2x हो जाएगा, इस 100 को उधर माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 80 बचेगा। x बराबर निकालेंगे तो ये 80/2 हो जाएगा, जो कि हमारा x बराबर निकल कर आएगा 40 निकल कर आएगा। तो ये वाला कोण हमारा 40 आ गया और ये वाला कोण भी हमारा कितना आ गया, 40 आ गया। अब इनको निकाल के हमारा फ़ायदा क्या हुआ है, तो ये फ़ायदा क्या है इसको हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा फ़ायदा क्या है। तो यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ पे एक चाप लेने वाले हैं, तो ये वाला एक चाप लेने वाले हैं, तो इसको आप देखिए यहाँ पे हम एक चाप लेने वाले हैं, कौन सा, BC। तो इस BC द्वारा यहाँ पे देखेंगे क्या बनता है। तो देखिए भैया इस BC द्वारा देखिए एक कोण तो ये बन रहा है, कौन सा बन रहा है, CAB, ये वाला कोण बन रहा है इससे, इसी चाप से CBC, यानी BC से कह लीजिए CB से एक चाप आपका ये बन रहा है, और इसी CB से देखिए एक चाप आपका ये बन रहा है, ये कोण बन रहा है यहाँ पे। तो देखिए एक चाप से हमारे दो कोण बन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर ये 40 है तो आपका ये वाला कोण भी 40 हो जाएगा, ये वाला, और इसका नाम क्या था, BDC। तो कहने का मतलब यही है कि जो आपका BDC होगा ये भी आपका क्या होगा, 40 होगा। तो आप समझ गए होंगे कि इसको
हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर से सुन लीजिए, ये दो त्रिज्याएं थी जो कि बराबर थी, तो इनके द्वारा बनने वाले कोण भी बराबर किया था। तो त्रिभुज के तीनों कोण से हमने यहाँ पे इस कोण की वैल्यू निकाली। फिर हमने एक चाप देखा यहाँ पे BC, इस चाप BC द्वारा एक कोण ये बन रहा है और एक चाप इसी BC द्वारा एक कोण ये बन रहा है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसी के द्वारा हमने यहाँ पे ये वाला कोण और इसके कोण के बराबर कर दिया। तो ये वाला जो हमारा कोण आ गया कितना आ गया, 40 आ गया। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पे 40 सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज का अपना लास्ट क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अपना लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि दी गई आकृति में वृत्त की दो प्रतिच्छेदी जीवाएं AB और CD हैं। यानी वृत्त में क्या है, दो प्रतिच्छेदी जीवाएं। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है जो वृत्त को काटती हैं। तो यहाँ पे दो जीवाएं हैं AB और CD। तो यहाँ पे देख लीजिए A से B तक एक जीवा ये होगी, दूसरी CD जीवा ये आपकी होगी, जो दूसरे को क्या करें, प्रतिच्छेद करें यानी काट रही हैं। फिर यहाँ पे दिया है CAB बराबर 30। तो CAB बराबर 30 यानी इस कोण की बात हो रही है। इसके बाद यहाँ पे दिया है BCD बराबर, तो BCD, तो इस कोण की बात हो रही है। तो ये आपका कितना दिया है, 70 दिया है। तो यहाँ पे पूछा गया CBD ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पे CBD ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पे ये वाला कोण पूरा क्या करना है, ये वाला कोण हमें बताना होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको हम यहाँ पे थोड़ी सी बात होता है। यहाँ पे ये ट्रायंगल देखिए, DBC एक ट्रायंगल हमें आपको दिखा रहे हैं, DBC, इसको देखिए। अगर हम यहाँ पे देखें DBC में ये कोण हमें पता है 70 है। अगर बाई चांस ये वाला कोण हम पता कर ले तो हमें दो कोण पता हो जाएंगे, और तो तीसरा कोण तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। यानी हमें यही वाला तो बताना है पूरा, तो यही तो ट्रायंगल में पूरे आएगा। ये 70 पता है, अगर इसको हम पता कर लें तो ये कोण तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 के बराबर कर देंगे। तो अब इसको कैसे पता करते हैं, ये देखिए। यहाँ पे देखिए एक चाप की बात हो रही है। एक चाप कौन सा है हमारा, एक चाप हमारा BC की बात हो रही है। तो BC द्वारा यहाँ पे देखिए दो कोण बन रहे हैं। इस BC द्वारा एक कोण बन रहा है ये वाला, दूसरा इसी BC द्वारा देखिए एक कोण ये बन रहा है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या बराबर नहीं हो सकते हैं, तो बराबर होंगे, क्योंकि एक ही चाप एक ही वृत्तखंड द्वारा बन रहे हैं, एक ही जीवा द्वारा बन रहे हैं। तो ये 30 है, तो जाहिर सी बात है ये भी आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब ये 70 है, ये 30 है, तो तीसरा तो हम आसानी से निकाल ही सकते हैं। तो इसी त्रिभुज में हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए पहला कोण 30 है, दूसरा कोण कितना है, 70 है, और तीसरा कोण हमें ये बताना है, इसका नाम क्या है, CBD है। तो ये हमें CBD बताना है। बराबर क्या कर देंगे, 180 कर देंगे। तो CBD बराबर अगर हम निकालेंगे तो ये 70 30 100 हो जाएंगे, 100 से 180 माइनस करेंगे तो हमारा 80 आ जाएगा। तो ये वाला जो कोण निकल कर आएगा, कितना निकल कर आएगा, 80 निकल कर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर B हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमने एक चाप द्वारा बनने वाले जो दो कोण बन रहे थे इनको बराबर किया, फिर हमें ये कोण और ये कोण तो पता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों से हमने ये वाला कोण निकाल लिया। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये क्वेश्चन पूरे क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम सर्कल की ही बात करेंगे, जिसका हमारा अगला क्या होगा, पार्ट 4 होगा। इसमें भी हम नई थ्योरम को लेके आएंगे, एक अगली थ्योरम जो होगी उस पर रिलेटेड क्वेश्चन को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें, धन्यवाद।